जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। हम इंटरव्यू में क्या क्या होता है, किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है और क्या क्या चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, और अभी जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजों पे अपन आज डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं सबका स्वागत करता हूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, सब इंस्पेक्टर जो इंटरव्यू लेती है ये आरपीएससी लेती है, और आरपीएससी के अंदर एक बोर्ड में 4 लोग होते हैं टोटल, जिसमें से एक चेयरमैन होगा और 3 मेंबर्स होंगे। जो तीनों मेंबर होते हैं वो तीनों अलग अलग क्वालिटी रखते हैं। एक मेंबर है वो साइकोलॉजिस्ट होंगे, दूसरे मेंबर हैं वो जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे संबंधित जानकारी रखने वाले होंगे, और तीसरे जो मेंबर होंगे वो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा अनुभव रखने वाले होंगे। तो इस तरह से दोस्तों 4 लोग होंगे टोटल, और चार लोगों द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। बारी बारी से प्रश्न किए जाते हैं। लगभग 15 मिनट इंटरव्यू चलता है, और 15 से 1-2 मिनट आगे भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज टाइम 15 मिनट का है। और ये इंटरव्यू जो चलता है दोस्तों, ये नॉर्मल बातें होती है इसमें कुछ, और इसमें 4 पार्ट होते हैं। मेनली जो इंटरव्यू के हैं वो 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है वो करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स। दूसरा जो पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। तीसरा पार्ट आपका बायोडेटा से संबंधित होता है, और चौथा पार्ट है वो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, सिचुएशन बेस्ड, और इसी के अंदर आपकी हॉबी भी शामिल होती है। तो इस तरह से 4 पार्ट में पूरा इंटरव्यू चलता है। अब जो इंटरव्यू जो चल रहा है, 8 जुलाई से जो इंटरव्यू शुरू हुआ है, आज से जो इंटरव्यू शुरू हुए हैं आरपीएससी में, उनके बारे में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट से संबंधित जो क्वेश्चन चल रहे हैं, उनमें कोरोना से संबंधित बातचीत हो रही है। कोरोना कहां से शुरू हुआ है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या बचने के उपाय होते हैं, और किस तरह से ये कंट्रोल होगा, और कहां तक ये अब तक पहुंच चुका है। तो आंकड़े वगैरह भी आप देख सकते हो, कौन से कंट्रीज में ये ज्यादा फैला है, कौन सी कंट्रीज में नहीं फैला है, और क्या क्या इसके अंदर, और इसमें आप इंप्रूव क्या कर सकते हो, किस तरह से आप नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप क्या जिम्मेवारी निभा सकते हो। तो ये सारी चीजें कोरोना से संबंधित हो गई। इसके बाद में गलवान घाटी वाला जो मैटर अभी हुआ है चाइना को लेके, तो वो मैटर भी आपको पूरा पता होना चाहिए। ये भी कब से चल रहा है, कब से शुरू हुआ है, और क्या मैटर है, और इसको भी रोकने के लिए आपके पास क्या समाधान है, और पुलिस का इसमें क्या रोल रहता है। इस तरह की सारी बातें हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज ऐप के बारे में भी करंट मुद्दा है। चाइनीज ऐप कौन कौन से हैं, बैन किया गया है, कब से किया गया है, और पहले कर दिया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, या इसके क्या इफेक्ट होंगे, और इसमें आपकी क्या राय है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद में धारा 370 जो जेएंडके में भी हटाई गई थी, उसके बाद में क्या स्थिति है अभी वहां लद्दाख में, क्या स्थिति है जम्मू में, क्या है श्रीनगर में, क्या है, और इससे क्या इफेक्ट होगा, और क्या वहां की अभी स्थिति कैसी है। तो इस स्थिति पर भी सारी चीजें चर्चा हो सकती हैं। ये आपके करंट की बातें हो गई। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में, आपका जो भी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बारे में बातचीत हो रही है। नॉर्मल चीजें उसके बारे में पूछी जाएंगी। अगर साइंस की बात करें तो उसमें बर्नौली का नियम है, स्नेल का नियम है, आनुवंशिकी का नियम है, मेंडल का नियम है, इसके अलावा न्यूटन के नियम है। इस तरह की जो जनरल चीजें हैं, ये जो सारे बच्चों को पता होनी चाहिए, वो चीजें सिर्फ पूछी जाती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पूछा जा सकता है। क्या चुनाव प्रक्रिया रहती है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, यानी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या चीज पूछी जा सकती है। जो हमने पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक अब तक जितना पढ़ा है, 12th तक, ग्रेजुएशन तक जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको सब्जेक्ट ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो हो चुका है वो पहले से ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों बायोडेटा से संबंधित आपसे 10th 12th की आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपकी ग्रेजुएशन की कॉलेज के बारे में, इसके अलावा आपके गृह जिले के बारे में, जन्म स्थान है उसके बारे में, इस तरह की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके दर्शनीय स्थलों के बारे में, उसके जो खनिज संपदा वगैरह है उसके बारे में, राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल जो आपकी स्थिति है आपके डिस्ट्रिक्ट की, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो संबंधित लोग हैं उनसे पुलिस के बारे में ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी। और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, जैसे जो लोग टीचर हैं, ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, आप पुलिस में क्यों आना चाह रहे हो, अपने डिपार्टमेंट में आप और इंप्रूव कर सकते हो। इस डिपार्टमेंट में आपके आने की क्या इच्छा है, पुलिस की छवि अच्छी नहीं है फिर भी आप इस डिपार्टमेंट में आ रहे हो, पुलिस में इतना चैलेंजिंग जॉब रहता है, जैसे भी यूपी वाले केस से जोड़ के देख सकते हैं कि किस तरह से वहां क्या कितना मैटर हुआ। तो वो सारी चीजें आपको
डाल के और उसके बाद उससे क्वेश्चन बना सकते हैं कि फिर भी आप क्यों पुलिस में आना चाहते हैं। तो इसका आपके पास आंसर पहले से होना चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा हॉबी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो एक एक हॉबी भी लगभग सबको आपको तैयार करके रखनी है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा इंटरव्यू चल रहा है। अभी जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। सोशल मीडिया से भी आप तक ये चीजें पूछ रही होंगी, न्यूज़पेपर में भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। कुछ मैं अलग से नया नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें सिर्फ कमेंट करके आपको बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। दोस्तों इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो क्वेश्चंस का नहीं है, नॉलेज का नहीं है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है इसका नहीं है। यही क्वेश्चन सारे लोगों से पूछे जाते हैं, लेकिन आपका जवाब औरों से अलग होना चाहिए। आपका जवाब जो अलग जवाब जो आप देंगे, जो ओरिजिनलिटी आपके जवाब में आएगी, जो वास्तविकता जो निकल के आएगी, वो चीज आपको ज्यादा नंबर दिलाएगी। दोस्तों एवरेज नंबर सारे बच्चों के लगभग आते हैं, लेकिन अच्छे नंबर सिर्फ इंटरव्यू में उसी के मिलते हैं जिसमें अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और जिसका जवाब बाकी लोगों से अलग होता है। क्वेश्चंस नए नहीं आने वाले, यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। उन्हीं क्वेश्चंस में आपको जवाब इस तरह से देना है, आपको फैक्ट्स इस तरह से डालने हैं कि वो कुछ अलग लगे, दूसरों से कुछ हटके हो। तो दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि इसने क्या जवाब दिया, उसने क्या जवाब दिया, इसका क्या जवाब होगा, उसका क्या जवाब होगा। आप अपने जवाब खुद तैयार करिए, अपनी डायरी में लिखिए, क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लीजिए और उसके जवाब आप लिखिए, खुद लिखिए और उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। शीशे के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू किसी को दे सकते हो, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए दोस्तों, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी ये चीज काम की है, जो बच्चे इंटरव्यू भी देने वाले हैं उनके लिए भी ये चीजें दोस्तों बहुत जरूरी हैं। और दूसरे जो इंटरव्यू राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा भी जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं उनके लिए भी ये चीजें काम आने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।